जय हिंद दोस्तों, वेदांत सक्सेना नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं वक्त क्या हुआ चैनल। दोस्तों, आज हमारे चैनल का काफिला आ पहुंचा है प्रहलाद गुंजल, जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं लोकसभा चुनाव के अंदर, उनके बड़े भाई श्री राम रतन गुर्जर जी के घर पे। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कोटा बूंदी लोकसभा चुनाव अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच एक केस ने हवा पकड़ ली है। वो केस है गौशाला और यूआईटी के बीच हो रहे विवाद का। तो इसी के चलते हम लोग जो हमारे गुंजल साहब हैं, इनसे ही पता करने जा रहे हैं कि कितनी सच्चाई है इस केस के अंदर। जहां एक और सरकार गौशाला और गौवंश बचाने की बात करती है, वहीं दूसरी ओर इस गौशाला को तोड़ने की बात करी जा रही है। चलिए इनका बयान लेते हैं और बात करते हैं। नमस्कार सर। सर, क्या नाम है अपना? राम रतन गुंजल। सर, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि बीते कई सालों से गौशाला बहुत अच्छे से चल रही है, गायों का पालन पोषण आप बहुत अच्छे से कर रही है। कोटा बूंदी की जो जनता है ये अच्छे से जानती है इस चीज़ को, है ना? तो पर सरकार दूसरी तरफ इस गौशाला को तोड़वाने के लिए यूआईटी से नोटिस जारी करती है कि ये गौशाला अवैध जमीन पर बनी हुई है। क्या कुछ सच्चाई है इसके पीछे? सच्चाई का ये तो राजनीतिक व्यवस्था से तोड़वाई कोशिश कर रहे थे। गौशाला आज की थोड़ी जी, गौशाला तो हमारा पिताजी सता के वहाँ कब्जो जो पहले पहले बाड़ा बनाया हुआ है जो टापरी रेव जी, वो खेले वाले पक्की कोई नहीं जी, वो बाद में मैंने कंस्ट्रक्शन करवा दी को ऊपर बढ़िया बनी हुई है। पिछली बार भी कांग्रेस वाला ने जब अतिक्रमण तोड़ा जाए, जब छोड़ी जी वो गौशाला, कांग्रेस सरकार ने जब अतिक्रमण तोड़ा जाए धर्मपुरा में, जो वो गौशाला छोड़ दीजिए वहाँ ने, और आज ही तोड़वाई कोशिश कर रहा है। आप जाके देखो वहाँ बछड़ा कतरा जी, एक दिन में सारा बछड़ा मर जाओगा, गर्मी में बाहर गया भी 2-4 दिन में सब मर जाओगी। एक तरफ सरकार कहो जी कि वहाँ गया पालेगा गौशाला को, गाय की रक्षा करेगा, जबरदस्ती गाड़ियाँ पकड़ रहा जी। विश्व हिंदू प्रसिद्ध वाला देखो आप, कोई भी देखो ये गाड़ियाँ पकड़ दी जहाँ भी चलती हुई गया की, ये पकड़ रहा है वहाँ तो पाड़ रहा है, जहाँ ये पाड़ वाली मार रहा जी, सरकार मार रही है। तो सर, आके आपको लगता है कि यूआईटी और जो ऐसी एजेंसीज हैं वो सरकार के दबाव में काम कर रही हैं? सरकार का दबाव में काम कर ही रही है ना सरासर। वो आपसे कह रही है ना भाई कि कांग्रेस सरकार छोड़ के आई जी हमारी जगह कितना भैया आप गए पाड़ो इसमें रखो, छोड़ के आई जी पहले 2 साल पहले जब अतिक्रमण तोड़े जाए गाँव में, जब छोड़ के आई कांग्रेस सरकार। और आज ये तो राजनीतिक देशता का चक्कर में गौशाला तोड़ बचा रहे। कितने गाय और बछड़े हैं वहाँ पर गौशाला में? 400 तो गाय जी हमारे पास, और 50 बछड़ा तो बाहर ताजा ब्याई हुई गया जी। वो ताजा ब्याई हुई का तोड़ता ही पहली आज शाम तक मर ही जाऊंगा। एक दिन को उदाहरण से गाय ब्याई बाहर रहेगी, शाम को बछड़ा मर गयो, भूल से रहेगी, नौकरान ध्यान न दियो, बाहर शाम की तो बछड़ा मरी गयो, वो गाय दूध देवे बंद कर दो डाकी की, तो शाम तक तो 50 बछड़ा मर ही जाओगे तोड़े के बाद में। गया भी खा जाओगी, खा ले जाऊंगा गए सारी मर जाओगी। मैं तो यूआईटी में लार पूछूंगा गया नहीं। ये सवाल पूछा आपने यूआईटी से? मुझे वहां तो कहते ना कहाँ ले जाऊँ, तो यूआईटी वाला से मैंने पूछी भाई आप तोड़वा आया जो, तो मैं यहाँ लेके कहाँ जाऊँ? तो ये जवाब दो भाई ये तो आप वहां जाओ, सचिव साहब से पूछो, सचिव साहब से बात करो। सचिव साहब के पास गया तो कलेक्टर साहब से बात करो, कलेक्टर साहब बात ही ना करे, बात ही ना हो भाई वहां से। हाँ सर, एक सवाल मेरा आपसे यह था कि जो आपके भाई हैं प्रहलाद गुंजल, उनकी ज़मीन का भी विवाद चल रहा है अभी। तो वहाँ पर यूआईटी ने इलेक्ट्रॉनिक टोटल मशीन से नपाई करी है, ऐसा यूआईटी बता रही है। तो उन्हें वहाँ पे कोई ऐसा अवैध पॉइंट नहीं मिला कि जिसके तहत उस ज़मीन को रद्द कर दिया जाए या उसका जो क्रैशर है उसका काम रोक दिया जाए। तो इसके बारे में आपको कितनी जानकारी है? अवैध पॉइंट कहीं भी गोनो वहां तो मशीन से कोई नपाई न करी, वहां नापी जे पॉइंट जहाँ का जाए, पॉइंट जहाँ का जाए, जमीन जहाँ के जाए नाप ली वहां भी तो डाल के नापी पॉइंट वहां का वहीं, मशीन से कोई नपाई न करी। झूठ बोल रहे थे वो, ये तो राजनीतिक व्यवस्था जे। मीडिया में भी सर इस तरह की बातें चल रही हैं, उन्हीं के आधार पर मैं आपसे ये बात कर रहा था। तो क्या आपको लगता है कि मीडिया अपना निष्पक्ष काम नहीं कर रही है? मीडिया वाला ही मालूम कहीं, मीडिया वाला ही तो वो बताओ कि सरकार जो ही तो करे जो मालूम, तो वहां से पहुंच रहा जब आज जुमा कह रहा भाई नापी चे जमीन वहां की वहीं चे, सरकार से पहली सारी एनओसी ली चे, फॉरेस्ट वाला की सबकी, पुलिस वाला की सबकी एनओसी चे जी के बाद में करे से चालू करियो जी। जमीन की तो पहली भी तो एनओसी ली चे, कन्वर्ट कराई चे, सारी बातें हुई चे अगला ने। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पूरे कागज दिखाए थे उसके, तो उसके बाद अब कार्रवाई रुक गई या क्या अपडेट है उसके अंदर? कहीं मालूम वार तो कहीं कार्रवाई, अब तो ये गवर्नमेंट जाने कहीं कार्रवाई करे कहीं न करे जाके। हाल तो रुकी हुई है, हाल तो रुकी हुई है ट्यूशन 2-3 दिन से तो कोई चर्चा ही कोई नहीं, पर आगे कहीं हो चुका है भगवान जाने। सर, ये मुद्दा पिछले 4-5 साल में तो नहीं उठा। अब ऐसा क्या होता है कि चुनाव आते हैं और उसके आसपास जो एक समय होता है चुनाव के आसपास का, उस समय ही जो अपोजिशन के लोग होते हैं उनको परेशान किया जाता है? क्या आपका मानना है कि कितनी सच्चाई है इन चीज़ों में? या तो पूरी झूठ से सच्चाई कहीं जी मैं पूरी, ये तो झूठ ही ना साल से यूं ही परेशान कर रहे हैं फोकट, पूरी झूठ जा तो कितना करे सर जे। आज वो कह रहा थी कि साहब वहाँ ये पानी को फुहारो कोई ने, गवर्नमेंट जी चाहो जी किसी फुहारो चलाओ तो गिट्टी ने पके मार्केट में, वो तो क्यों पूरा माल किलो करके निकाल, पूरी गिट्टी ने पके मार्केट में, कहाँ बिकेगी, बिकेगी कोई नहीं। फुहारा चला को फुहारा लगे हुआ है बार प्रेजेंट टाइम चालो हमारे साथ, मैं बता दूँ लगा करे सर फुहारा लगे हुआ है सब्जी के पानी चाले या को चालो वन के दी फुहारा कोई नहीं कौन। ये तो सब राजनीतिक व्यवस्था का उम्मीद कर रहा है, कहीं कोई नहीं राजनीतिक व्यवस्था कर रहा है कोई कौन। सर, आपको पता होगा कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं आमिन पठान।
बीच में खबर आ रही थी कि वो बीजेपी में जाने वाले हैं, पर वो अपने फैसला उन्होंने बदला नहीं और वो पार्टी में नहीं गए। उसके कुछ दिन बाद ये खबर आती है कि उनका फार्म हाउस तोड़ दिया गया है। तो इस तरह से ऑपोजिशन के लोगों को परेशान करना क्या जायज़ बात है? अगर भाई या तो पार्टी बदल लो या फिर तुम्हारी प्रॉपर्टी पर हमला होगा। ये तो कर ही आई राज ने, ऊपर से नीचे की आएगी तो कर रही आज भाई पार्टी बदल लो, तो प्रॉपर्टियां हम लोग कर ही राज ने, दिख ही रही ने, तो आप लोगों ने दिख रही है। ये सवाल मैंने आपसे इसलिए किया क्योंकि अभी आप भी ये चीज़ सेम फेस कर रहे हैं, इस अरे दौर से निकल रहे हैं आप। हाँ, माँ भी यही दौर से कट रहा, सभी कट रहा जी दौर से, समय दबरिया जे सब बताएं। सर पहले एक समय हुआ करता था जब जैसे धारीवाल जी हैं, अगर वो भी कुछ टिप्पणी करते थे गुंजल साहब के ऊपर तो वो अखबार तक ही सीमित रहती थी। तो क्या अब राजनीति इतनी हद तक गिर चुकी है कि भाई आदमी बुरा बोलने का अलग बात होती है, तीखा टिप्पणी करना, एक बुरा कर देना? ये तो मन मर्जी को काम कर रहा जी, जो यहाँ की मर्जी आ रही है तो कर रहा जी, मन मर्जी कर रहा जी ने, जबरदस्ती तो कर रहा जी ने, कागज पहला ने सारा सबमिट कर दिया, सारा कागज चाहिए तो ये अपनी मर्जी चला रहा जी, जबरदस्ती वाली तो बात नहीं आती मकाई। चलिए सर, आपकी गौशाला की ज़मीन की बात करते हैं। उस वो ज़मीन कहाँ पर स्थित है, किस गांव में स्थित है और कितनी पुरानी ज़मीन है? धर्मपुरा में स्थित है, हमारा पिताजी से ताकि हमारा पिताजी ने वहाँ बड़ा वाड़ा बना रखा जा, वहाँ ही गाय वाई भैंस भैंस रखे जाओ, पहले कंस्ट्रक्शन कोई नहीं, जो यूं ही दीवारा चीर वहाँ में पहले जानवर कोई नहीं चाहता, फिर बराबर मैंने तो जानवर भी भेज दिया, पर गो पाड़वा की शौक आ गई, गाय पाड़वा की, तो मैंने गया बना ली, गया पाड़वा ला के वहीं जगह में कंस्ट्रक्शन कर लियो, पहली कंस्ट्रक्शन कोई नहीं, जो पिताजी से यूं ही वो खुली बड़ा बने हुए है, इतना ज़्यादा बने हुए कौन पर 300-400 गाय थी, तो मैंने कंस्ट्रक्शन कर लियो, छाया कोई ने पौधा भी लगा रखा है मैंने वहाँ आसपास, पौधा भी देखो। तो मतलब आपकी पैतृक ज़मीन है वो, है हाँ, ना? पैतृक और कभी ज़मीन। यूआईटी या फॉरेस्ट की ज़मीन में नहीं आई हो? नहीं, यूआईटी तो बार 2007 में आई है, यूआईटी तो 2007 में कहा लगी थी यूआईटी के, वहाँ तो पूरा गांव देखो ना आप, सारा गांव यूआईटी के नाम चू, तो सारा गांव की जमीन यूआईटी के नाम से, तो यूआईटी तो फिर मन मर्जी वो काम करेगी, तोड़ेगी सबकी तोड़ेगी, फिर पूरा बाड़ा देखो गांव का यूआईटी के नाम से, खातेदार यूआईटी बोल रही है बार 2007 से, वो तो पहली की क्या है हमारे पिताजी से की, आज की बात थोड़ी, तो 70-80 साल पुरानी जमीन थी, गाँव में की के पास पहली पट्टा रह जा, और आज भी पट्टा कोई नहीं, कोई बना हुई कौन गाँव में, कैसे गाँव में जवार की के पास पट्टा जी, कहाँ भी चल जाओ, राजस्थान का गाँव में कहाँ भी जाओ, कोई के पास पट्टो ही नहीं मिले, गाँव को पास मिलोगे, पंचायत को मिल जाओगे, मिलोगे तो नहीं तो पट्टा ही कोई ना कोई के पास। अच्छा, मान लीजिए कि हम उम्मीद करते हैं और ये आशा करते हैं कि गुंजल साहब लोकसभा चुनाव जीतकर संसद में पहुंचेंगे। अब आप तो एक राजनीतिक परिवार से आते हैं, राजनीतिक पद पर आपके भाई रहे हैं प्रहलाद गुंजल जी, तो आप इन चीज़ों को ढंग से मैनेज कर पा रहे हैं, आपकी बात चैनल के माध्यम से जा रही है, सरकार तक भी जा रही है, यूआईटी डिपार्टमेंट तक भी जा रही है। और मान लीजिए उसी गाँव के किसी इंसान के ऊपर अगर ऐसी इंक्वायरी होती है तो वो उसको कैसे मैनेज करेगा? आगे जाके तो पहला आदि जाना वही करोगे, जो भी करोगे, जो पट्टा तो बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो ये तो फिर तोड़ेगा, आज भी परेशान करेगी, कल दूसरा ही करेगा, ये तो पूरा गाँव ही तोड़ देगा, शांत पट्टा तो बनवाना ही पड़ेगा, तो बनावे को आगे जा, गाँव का मिलर खेगा उसू, कोशिश करोगे बनवानी चाहो जे, पट्टा न बनाओगे तो बाद में दुख देगा। अच्छा, जो वहाँ के गांव वाले हैं, इस केस में गांव वालों का क्या मत है? क्या वो आपके सपोर्ट में है कि भाई आपकी ज़मीन बची रहे, गौशाला बची रहे, गौवंश बचा रहे, या कुछ गांव वालों का मत अलग है? नहीं, गाँव वाला तो रोजी ने 2-3 दिन सुमार पास ही आ रहे जने, कहीं करो जाओगे, मन की शांति रखा ना, अपनी लड़ाई झगड़ो करना कौन है, प्रेम से कर लेगा बातचीत, जो भी होगी जो प्रेम से बात करेगा, तो भाई मैं आवा यूँ इकट्ठा होगा, मन की नहीं शांति रखा, गाँव वाला सभी पूछ रहा शांति रखा, कोई दिक्कत को ना, माँ की दीजिए खेनो ही चुआ भाई, कोई अपने आगे बढ़ा नहीं कोने, बात ही फोकट का मतलब से कह रहे थे, गाँव वाला तो तैयार थे तोड़ पाई नहीं था, मना कर रहे मैंने गिरे बात, लड़ाई झगड़ो मत करो, बेकार से सरकारी थोड़ी जीत पाओ जाओ। सर, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पिछले 40 साल से पूरा गुंजल परिवार और समाज भारतीय जनता पार्टी के लिए तन मन धन से सेवा करते हुए चल रहा था। अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये 40 साल पुराना रिश्ता खत्म हो गया? क्या ये सरकार से अनबन है या किसी व्यक्ति विशेष से अनबन थी? व्यक्ति विशेष की अनबन की वजह से सरकारी ने तो बारी करेंगे भाई, मोदी ही बनेगा प्रधानमंत्री, तो व्यक्ति विशेष की वजह से छोड़ दी पार्टी, परेशान करेगा तो फिर कहीं होगो, क्या बताओ आप, व्यक्ति की एक विशेष व्यक्ति की वजह से तो छोटी जी ने तो कहीं जी, उनको भाई घेरियो जी को पहली तो माने जमीन में काट दियो, छोटी घेरियो जी ने पहली जमीन में काट दियो, फिर पाताल में रख देंगे भाई, रख दो हमको पावर जार कर सको जो कहीं भी न की गया बात छोटे आने। सर, पार्टी बदलने के बाद तो चलो इन बयानों को आना सही है, एक वो माना जाता है कि हाँ ठीक है, टीका टिप्पणी चलती रहती है, लेकिन आपने उनके बयान को ढंग से सुना होगा तो उन्होंने कहा कि विधानसभा के दौरान हमने उनको जमीन में काट दिया था, है ना? माफ करिएगा, मैं शब्द उनके जो शब्द हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो क्या आपको नहीं लगा कि भाई विधानसभा के दौरान भी ओम बिरला जी का परिवार जो है वो धारीवाल जी के साथ मिलकर, और जैसे कहते हैं कि भाई ओम शांति एक ही है, तो गुंजल को हराने में लग चुका था? वो तो दिखी रही है, थोड़े पब्लिक ही बोल रही है ना, बात ही तो दिखी रही है, वो कह रही उनका बयान ही खुद वो छोटे कह रहे हैं भाई, अब पहले चुनाव में तो जमीन में काट दियो और पाताल में मेल देंगे, इनको मतलब कहाँ है वो, आप लगाओ दिमाग भाई, इनको मतलब यही हो ना,
जमीन में गाड़ दी मतलब बारह बाम था को हाथ से पूरो। तो पार्टी में रहते हुए उनके साथ राजनीति हो रही थी। पार्टी में रहता मैं भी, आप देख लो, पार्टी में रहता मैं भी कह रहा था ना भाई कि जमीन में गाड़ दियो, जमीन में ही गाड़ी हो, पताड़ में मेल देना, इको मतलब कहाँ हो। सर जैसे अब भले ही गुंजल साहब एक निडर और बेखौफ नेता हैं, दबंग नेता हैं, पर परिवार तो सबका ही होता है, तो परिवार में क्या टेंशन का माहौल हो जाता है ऐसा जब इस तरह के बयान आते हैं? और इतने उच्चतम पद पे ओम बिरला जी अभी बैठे हुए हैं, उनके भाई की तरफ से ऐसा बयान आना, घर में एक टेंशन का माहौल तो बन ही जाता होगा। टेंशन को माहौल तो कहीं बने जब शोभा ने देऊंगा बताई, एक ये का सांसद का भाई कदाई, संसद को अध्यक्ष जी कदाई भाई कदाई, ऐसी बोल भाई शोभा थोड़ी देव क्या बात बोलनी नहीं चाहो, एक दूसरा के बारे में तो गलत थोड़ी बोलनी चाहो, मुँह भी बोल सकूँ चुका बार ना बोल सका काहे मतलब से। हाँ, और टेंशन वाली माहौल तो बनी जाओ जी भाई यार गलत बोल रहे हैं, क्यों बोलो जो गलत, काहे मतलब से। सर और कुछ बात आप अपनी हमारे चैनल के माध्यम से रखना चाहें सरकार से? बस ठीक जी, काहे को तो काहे रख। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए।